हेलो क्लास 11th, स्वागत है आप सभी का क्लास 11th एंड क्लास 12th के हिंदी माध्यम के सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह पर। बच्चों, मैं मैथ्स का टीचर दीपक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। बेटा, आज हम क्लास 11th की मैथ्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है क्लास 11th की मैथ्स का तीसरे नंबर का, नाम है इसका त्रिकोणमितीय फलन। अब बेटा, त्रिकोणमिति के बारे में आप लोगों ने 10वीं क्लास में भी पढ़ा था। वहां पर आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा एवं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ा और आपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के अनुप्रयोग भी डिस्कस किए। अब बेसिकली बेटा, त्रिकोणमिति है क्या? यदि बच्चों हम त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद करें तो त्रिकोणमिति को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बेटा 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गौन और मैट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, गौन का मतलब होता है भुजा और मैट्रोन का मतलब होता है बेटा मापना। मतलब गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं, क्योंकि 3 भुजा त्रिभुज में होती हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति बेटा गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। अब देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति की जरूरत क्या पड़ी। बेटा, आपने जैसा कि 10वीं क्लास में पढ़ा था कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है ऊंचाइयां व दूरियां ज्ञात करने में। जैसे मान लीजिए मुझे किसी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है या किसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहां पर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। मुझे यहां पर यह देखना है कि 2 स्थानों के बीच में कितनी दूरी है, तो इसके लिए भी बेटा ट्रिग्नोमेट्री का ही उपयोग होता है। और भी काफी जगहों पर बच्चों त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है, यहां तक कि सैटेलाइट्स में भी त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। जहाज, पनडुब्बियां, इन सब में बेटा त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री का विस्तृत रूप जानना है तो इसके लिए आपको क्लास 12th के बाद में इंजीनियरिंग करनी होगी, और वो भी सिविल या मैकेनिकल से। तो आप लोगों को वहां पर बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे हमारे दैनिक जीवन में अहम भूमिका निभाती है, कैसे हमारे आसपास ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बेसिक से ऊपर बट थोड़ा सा एडवांस ही आपको पढ़ना है। ज्यादा एडवांस बेटा आपको बीटेक के टाइम पर या फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन के टाइम पर पढ़ाया जाएगा। अभी आपको त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानना है कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। देखो यार, आप सब पिछले चैप्टर में फलन पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, अब यहां पर आप जानोगे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। अच्छा, इसके अलावा और हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जरा इस पर भी हम अपनी दृष्टि डाल लेते हैं। पहले हम चैप्टर की प्रोग्रेस ही देखते हैं। तो बेटा, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे कोणों के मापन के बारे में। यहां पर मैं आपको डिग्री तथा रेडियन माप के बारे में बताऊंगा, और बेटा इससे संबंधित हमारी प्रश्नावली है 3.1। फिर इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। अब जैसे बेटा आपने पिछले चैप्टर में काफी प्रकार के फलन देखे, जैसे कि f ऑफ x बराबर x, तत्समक फलन आपने देखा f ऑफ x बराबर 2x प्लस 1, आपने बहुपदीय फलन देखा, आपने बेटा मापांक फलन देखा। सेम ऐसे ही बच्चों त्रिकोणमितीय फलन भी होते हैं। अब बेटा आप लोगों ने 10वीं क्लास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब यदि मैं यहाँ पर थीटा को x से प्रतिस्थापित कर दूं तो f ऑफ x बराबर हो जाएगा साइन x, कॉस x, टेन x।
ये सब बेटा त्रिकोणमितीय फलन है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ठीक है, तो इनके बारे में आपको यहां पर बात करनी है। इसके अलावा यहां पर आपको इनके चिन्ह देखने हैं। अब चिन्ह कहां पर देखने हैं, तो बेटा यहां पर हम चिन्ह देखेंगे भिन्न भिन्न चतुर्थांशों में। आप लोग जानते हो कि 4 चतुर्थांश होते हैं। अब इन चारों चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय फलन कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा हम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत, परिसर तथा आलेख भी डिस्कस करेंगे। और इससे संबंधित हमारी प्रश्नावली है 3.2। फिर इसके बाद बच्चों हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक दो कोणों के योग व अंतर का त्रिकोणमितीय फलन देखेंगे। यहां पर मैं आपको काफी सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा और इससे संबंधित हमारी प्रश्नावली है 3.3। बेटा इन तीनों ही एक्सरसाइज का आपके 11th के एग्जाम में अहम रोल है, बिकॉज इन तीनों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तीनों से ही आएगा बेटा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में आप जो भी पढ़ने वाले हो ना, उसका उपयोग आपको भविष्य में भी करना पड़ेगा। भाई 12वीं क्लास में इनके फॉर्मूलों का काफी जगह पर उपयोग होगा। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सभी बच्चों को ध्यान से मन लगा करके इस चैप्टर को पढ़ना है। मैं भी बेटा आपको बिल्कुल आराम से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक को, कोणों के मापन को। अब कोणों के मापन को बताने से पहले बच्चों मैं आपको एक बार कोण के बारे में बताना चाहता हूं कि कोण क्या होता है। वैसे तो यार आप लोगों ने छोटी क्लासेज में कोण के बारे में पढ़ रखा है, बट फिर भी यहां पर मैं आपको एक बार और कोण को रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, बट उससे पहले मैं आप सबको बेटा एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे देता हूं। वो बेटा ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि अब कुछ दिनों के बाद में 15 अगस्त आने वाली है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। उस दिन हम लोग अंग्रेजों की गुलामी से आजाद भी हुए थे। सो इस आजादी के महोत्सव पर डाउटनेट लेकर आया है आप सभी के लिए इंडिपेंडेंस डे सेल। ये सेल बेटा 8 अगस्त से 13 अगस्त के बीच चल रही है और इस आजादी के महोत्सव पर आपको मिल रहा है पूरे 50% का ऑफ। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है फ्रीडम, परंतु आपको साथ में यह भी याद रखना है कि यह कूपन कोड उन्हीं कोर्सेज पर वैलिड होगा जिनकी प्राइस 2,999 रुपये से अधिक होगी। ठीक है, तो अभी जाइए, अभी डाउटनेट का VIP कोर्स लीजिए और इस सेल का, इस कूपन कोड का फायदा उठाइए। ठीक है, चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर रखा है वो क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए भाई अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कोण के बारे में। सो वैसे तो यार आप लोगों ने कोण 9वीं, 8वीं, 7वीं क्लास में पढ़ रखा है, बट फिर भी यहां पर मैं एक बार आपको और रिवाइज करवा देता हूं कि एक्चुअलिटी में कोण होता क्या है। तो कोण बेटा वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। अब यहां पर देखो बेटा एक शब्द आया किरण। अब ये किरण क्या होती है, तो बच्चों आप लोगों ने छोटी क्लासेज में 3 शब्द पढ़े होंगे, रेखा, रेखाखंड और किरण। अब ये होते क्या है, तो रेखा क्या होती है बेटा, रेखा एक ऐसी सीधी लाइन होती है, सीधी रेखा होती है जिसका कोई अंत बिंदु और प्रारंभिक बिंदु नहीं होता, जिसका कोई और छोर नहीं होता है, उसको बेटा हम रेखा कहते हैं। ये हमारी रेखा है, दोनों तरफ तीर का निशान बन रहा है, इसका मतलब ही रेखा है। अब यदि मैं बेटा इस रेखा के दोनों छोर को फिक्स कर दूं, दोनों छोरों को बेटा मैंने फिक्स कर दिया, तो ये हमारा बन जाता है रेखाखंड। ये बन गया बेटा रेखाखंड।
अब यदि मैं केवल एक ही छोर को फिक्स करूं, दूसरे को खुला छोड़ दूं, तो ये फिर बेटा बन जाती है किरण। ये होती है बेटा किरण। ओके, ये रेखा होती है जिसके दोनों छोर बेटा खुले हुए होते हैं। ये रेखाखंड होती है जिसके दोनों छोर बंधे हुए होते हैं। किरण जिसका एक छोर बंधा हुआ, दूसरा छोर खुला हुआ है। अब यहां पर देखिए बेटा, ये जो किरण है यहां से चल रही है, यहां तक खत्म हो रही है, तो ये तो है इसका प्रारंभिक बिंदु और ये है बेटा इसका अंतिम बिंदु। ये है प्रारंभिक बिंदु किरण का। अब यहां पर देखिए अंतिम बिंदु तो कोई किरण का है नहीं, क्योंकि किरण तो लगातार चलती चली जा रही है, तो यहां पर केवल प्रारंभिक बिंदु ही होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो कोण क्या होता है। सो मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई एक किरण है, ये मान लीजिए हमारे पास में कोई किरण है, ये प्रारंभ में इस स्थिति में है और ये कुछ समय के पश्चात में इस स्थिति पर चली जाती है, यही किरण। तो यहां पर बेटा ये जो घूर्णन की माप है ना, ये वाली माप, ये कहलाती है बेटा कोण। ठीक है बच्चों, ये कोण होती है। अब यहां पर बच्चों ये प्रारंभिक स्थिति है किरण की, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक भुजा। और ये अंतिम स्थिति है, इसको हम बोलते हैं अंतिम भुजा। और जिस बिंदु के सापेक्ष किरण घूर्णन कर रही है, ये वाला बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा शीर्ष। घूर्णन बिंदु को बच्चों हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है। सो कोण क्या होता है? कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। ये प्रारंभिक बिंदु था, इसके परितः घूमने पर ये माप बनी, इसको बेटा हम कोण बोलते हैं। ये प्रारंभिक भुजा, ये अंतिम भुजा, इस प्रारंभिक बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। क्लियर है भाई? अच्छा, अब देखिए बेटा कोण जो होते हैं बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा धनात्मक कोण, और एक होता है ऋणात्मक कोण। अब जैसे बेटा व्यक्ति गलत नहीं होता है, परिस्थितियां उसको गलत बनाती है, सेम ऐसे ही कोण बेटा ऋणात्मक धनात्मक नहीं होता है। वो किस दिशा में बन रहा है वो उसे धनात्मक और ऋणात्मक बनाते हैं। क्योंकि कोण क्या है? कोण तो भाई एक माप है, और माप क्या कभी पॉजिटिव नेगेटिव होती है? नहीं बेटा। ठीक है। अब धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण क्या होता है ये आप यहां पर समझिए। यदि बेटा कोण बन रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब यदि कोण वामावर्त दिशा में बने, यदि कोण वामावर्त दिशा में हो तो कोण धनात्मक होता है। ठीक है। यदि आपको वामावर्त दिशा का नहीं पता तो आप यहां पे लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है तो कोण हमारा धनात्मक होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई किरण है प्रारंभ में, अब ये घड़ी के विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब घड़ी कैसे चलती है भाई? पहले 12 यहां पर बजा होता है, फिर घड़ी इधर की तरफ चलती है, हमें इधर की तरफ चलना है, मतलब किरण यहां पर पहुंच गई। तो अब यहां पर ऐसे बदला ये कोण, तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, तो ये वाला कोण बेटा धनात्मक होगा, वामावर्त दिशा है ये। ठीक है, ये कौन सी दिशा है? वामावर्त दिशा।
तो इस केस में बेटा पॉजिटिव कोण होता है। ओके, और यदि कोण दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में हो तो कोण ऋणात्मक होता है। ठीक है, इस केस में बेटा कोण ऋणात्मक होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास किसी किरण की प्रारंभिक स्थिति है, अब की बार वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, क्लॉकवाइज मान लो वो यहां पर आ गया, तो इस स्थिति में बेटा कोण ये बना। अब ये जो कोण होगा बेटा ये नेगेटिव कोण होगा, ये बेटा दक्षिणावर्त है। ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा। क्लियर? तो यहां पर आप लोग देख रहे हो कि कोण धनात्मक ऋणात्मक नहीं है, दिशा उन्हें धनात्मक ऋणात्मक बना रही है। यदि कोण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तब तो वो धनात्मक होगा, और यदि कोण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये भाई एक कोण है, ठीक है, तो ये प्लस थीटा हो जाएगा, और मान लीजिए एक कोण हमारे पास में ये है, अब दिशा इधर की तरफ है तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कोण दो प्रकार का होता है, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। ओके, चलिए अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कोणों के मापन के बारे में कि कोणों को मापते कैसे हैं। जैसे हम लोग बेटा लंबाई को मापते हैं ना, मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, सेम ऐसे ही हम कोण को कैसे मापते हैं। तो कोणों के मापन की बेटा वैसे तो 3 पद्धतियां होती हैं, बट आपकी एनसीईआरटी की किताब में केवल 2 ही पद्धतियां दे रखी हैं, डिग्री माप और रेडियन माप। वैसे एक तीसरी भी होती है, ग्रेड माप। बट एनसीईआरटी किताब में 2 ही दे रखे हैं, डिग्री माप और रेडियन माप, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगली क्लास में आपको थोड़ा बहुत ग्रेड माप के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, तो डिग्री माप जिसे बेटा हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, रेडियन माप इसको हम वृत्तीय पद्धति कहते हैं, ग्रेड माप जो होती है बेटा ग्रीक पद्धति होती है। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं डिग्री माप के बारे में कि डिग्री माप क्या होती है। ओके, अच्छा, अब बेटा आप सब लोग इस चीज से तो भली भांति परिचित हो गई होंगे। क्या है भाई ये? प्रोटेक्टर, चांदा बोलते हैं बेटा इसको हम। क्या है ये? चांदा। अच्छा, इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग हम करते हैं कोण बनाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो सबसे पहले मैं एक सीधी रेखा खींचते हैं, इसके बाद में इस प्रोटेक्टर या चांदे को लेते हैं, ये जो मिडल का पॉइंट होता है उसको हम यहाँ पे रखते हैं, फिर देखते हैं भाई 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 90 यहाँ पर आ रहा है। बस ऐसे पॉइंट लगा करके फिर रेखा यहाँ पर हम खींच देते हैं। सो ऐसे हमारे पास 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो यहाँ पर बेटा ये जो कोण दे रखे हैं ना, ये सब हमारे डिग्री में होते हैं। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, ये सब बेटा हमारे कोण डिग्री में दे रखे होते हैं। ठीक है, परंतु क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी कि डिग्री एक्चुअलिटी में होता क्या है? आखिर डिग्री होता क्या है, क्या बोलते हैं इसको? तो चलिए बेटा इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक्चुअलिटी में डिग्री होती क्या है। ठीक है,
इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप लोगों ने 360 डिग्री देखा होगा, 180 डिग्री देखा होगा, 270 डिग्री देखा होगा, 420 डिग्री देखा होगा। भाई एक बार 360 हो गया, फिर और 60, 420 हो गया। -30 डिग्री देखा होगा, ऋणात्मक में देखो माइनस हो गया। -420 भी देखा होगा, ऋणात्मक में चल रहे हैं ना, पहले पूरा 360 फिर माइनस का 60 और, तो माइनस का 420 हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा, डिग्री माप है कोण की। ओके, अच्छा अब होती क्या है डिग्री माप, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो डिग्री माप क्या होती है बेटा, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक परिक्रमण का 1/360वां भाग हो। देखिए बच्चों, आप सब लोगों ने पढ़ा है कि एक बिंदु पर बने समस्त कोणों का योग 360 डिग्री होता है, मतलब एक पूरा चक्कर लगने में 360 डिग्री का कोण बनता है। अब यदि मैं इसके 360 हिस्से कर दूं तो प्रत्येक हिस्सा बेटा 1 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो वही यहां पर बोला गया है कि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूरे परिक्रमण का 1/360वां भाग हो। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास प्रारंभिक भुजा है, ठीक है, और अंतिम भुजा मान लीजिए मेरे पास में ये है। अब ये जो घुमाव है, यदि ये घुमाव एक परिक्रमण का, एक पूरे परिक्रमण का 1/360वां भाग हो, तो इस कोण की माप को बेटा हम यहां पर 1 डिग्री कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। चलिए मैं आपको इसे इसकी सहायता से समझाता हूं। तो देखो बेटा, यहां पर हमारे पास में एक वृत्त है और ये हमारे पास में निर्देशांक तल है, एक्स अक्ष ये रहा, वाई अक्ष ये रहा, ये रहा मूल बिंदु। अब हमारे पास मान लीजिए कोई रेखा पहले स्टार्टिंग में ये रही है, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, ये जो पूरा कोण बनेगा, ये पूरा कोण 360 डिग्री होगा, राइट भाई। 90 डिग्री ये, 90 ये, 90 ये, 90 360 डिग्री होगा। अब यदि बेटा मैं इसके 360 हिस्से कर लूं, मान लीजिए मैंने यहां पर ऐसे इसके 360 हिस्से कर लिए, ठीक है, तो यहां पर बेटा जो एक हिस्सा होगा ये 1 डिग्री होगा। क्या होगा बेटा, ये 1 डिग्री होगा, ठीक है। सो ये होती है बच्चों 1 डिग्री की परिभाषा कि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूरे परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो कोण की इस माप को हम 1 डिग्री कहते हैं। और इसको बच्चों हम इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे बेटा हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर बच्चों आप देखिए कि मान लीजिए मेरे पास में 1 डिग्री का कोई कोण है, इस प्रकार से है। ये मान लो हमारे पास प्रारंभिक स्थिति थी, ये अंतिम स्थिति, और ये मेरे पास में 1 डिग्री है, ठीक है। अब बेटा यदि मैं इस 1 डिग्री के भी 60 बराबर बराबर हिस्से कर दूं, मैंने इस तरीके से इसके भी 60 बराबर बराबर हिस्से कर दिए, ठीक है। अब यहां पर हम एक हिस्से को ले लेते हैं, मान लो इस हिस्से को मैंने लिया, ठीक है। तो अब यहां पर बेटा ये जो कोण बनेगा ये होगा 1/60 डिग्री, ये होगा। और बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं 1 मिनट, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। सो 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ओके। अच्छा, अब मान लो मैंने इस 1 मिनट के भी 60 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए। भाई मान लो ये हमारे पास में 1 मिनट था, ठीक है, ये हमारे पास था 1 मिनट। अब मैंने इसके भी 60 बराबर बराबर हिस्से कर दिए।
अब इसको हमने लार्ज करके देखा, तो लार्ज करने पर हमें कुछ इस प्रकार का मिलेगा। अब ये कोण होगा बेटा अब 1/60 मिनट, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा 1 सेकंड। इसको बच्चों हम 1 सेकंड कहते हैं। मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि 1 सेकंड बराबर होता है 1/60 मिनट, अर्थात 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको बेटा ध्यान रखनी है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मिनट को कैसे दर्शाते हैं बेटा? इस तरीके से, और सेकंड को कैसे दर्शाते हैं? डबल डैश करके, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद बच्चों मैं आपको घड़ी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर बताता हूं। ठीक है, सो मान लीजिए हमारे पास कोई घड़ी है, पहले मैं घड़ी बना देता हूं एक। सो ये हमारे पास बेटा एक घड़ी है, यहां पर बज रहे हैं 12, यहां पर बज रहे हैं 3, यहां पर बज रहे हैं विपरीत में 6, यहां पर बज रहे हैं 9। सेट ऐसे यहां पर 1 बज रहा है, यहां पर 2 हैं, यहां पर बज रहे हैं 4, यहां पर 5, यहां पर 7, यहां पर 8, यहां पर 10, यहां पर 11। ये हमारे पास बेटा एक घड़ी है। अब आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि घड़ी में यहां पर बीच में 3 सुई होती है। एक होती है थोड़ी मोटी सी बट छोटी सी होती है, जिसे हम लोग घंटे की सुई कहते हैं। एक थोड़ी लंबी होती है, पतली सी होती है, इसे हम मिनट की सुई कहते हैं। और एक सुई बेटा और होती है, वो होती है सेकंड की सुई। यदि आप लोग के घर पर बेटा घड़ी है तो वो हो सकता है कि वो घंटे और मिनट की सुई वहां पर हो, सेकंड की सुई वहां पर नहीं हो। ठीक है, बट यदि आप तीनों ही सुइयों को देखोगे तो तीनों सुइयों की घड़ी आती है। ठीक है, सो एक होती है छोटी वाली घंटे की, ये मिनट की, और ये सेकंड की। ओके, अच्छा। अब यहां पर बेटा आपके कुछ रिजल्ट है, उनको ध्यान में रखना आपको। ये चीजें बच्चों आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगी। ठीक है, सो पहला है घड़ी के 2 क्रमागत अंकों के बीच का कोण। बस घड़ी के ये 2 क्रमागत अंक जो हैं, इनके बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, सो यहां पर देखो मैं अलग से यहां पर बनाता हूं। मान लीजिए यहां पर 12 लिखा हुआ है, यहां पर 1 लिखा हुआ है। सो यहां पर देखो इनके बीच का ये जो कोण होगा, ये कोण कितना होगा। ठीक है, सो घड़ी के 2 क्रमागत अंकों के बीच का ये कोण होता है। देखो बेटा पूरा कोण होगा 360 डिग्री का। पूरा कोण कितना होगा? 360 डिग्री का होगा। और टोटल कितने पार्ट बनेंगे? ऐसे यहां पर बराबर बराबर 12 पार्ट बनेंगे। तो 360 में 12 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। घड़ी के 2 क्रमागत अंकों के बीच का कोण होता है 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तय कोण कितना होगा। बेटा घंटे की जो सुई है ये पूरा परिक्रमण करने में कितना समय लेती है? 12 घंटे। 12 घंटे पर यहां पहुंचती है, फिर उसके बाद अगेन 12 घंटे पर यहां पहुंचती है। तो 12 घंटे में एक पूरा परिक्रमण करती है, और पूरा परिक्रमण करने पर 360 डिग्री बनते हैं। मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री कोण होता है। तो 1 घंटे में कितना हुआ? 30 डिग्री। सिंपल। तो घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तय कोण कितना होगा? 30 डिग्री। ओके, इसके बाद घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में तय कोण कितना होगा? भाई जब 1 मिनट में 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री बन रहा है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 1 घंटा मतलब क्या? 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री बन रहा है, तो 1 मिनट में 30/60 मतलब 1/2 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसके बाद मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में तय कोण कितना होगा। अब देखो मिनट की सुई एक पूरा परिक्रमण करने में कितना समय लेती है। यहां से चलती है बेटा, ठीक 1 घंटे में पूरा परिक्रमण कर लेती है। मतलब 60 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण अंतरित कर देती है। तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। सो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में तय कोण 6 डिग्री होता है।
सो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये तो बच्चों हमने बात की डिग्री माप के बारे में, ब्रिटिश पद्धति के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं रेडियन माप पर। अब देखो रेडियन माप क्या होती है, जिसे हम वृत्तीय पद्धति भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि किसी इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को हम एक रेडियन माप कहते हैं। बेटा हमारे पास में कोई इकाई त्रिज्या का वृत्त है, मान लीजिए ये हमारे पास इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र है यहां पर, ठीक है। अब इस इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई, मान लो बेटा इकाई लंबाई का चाप हमारे पास ये है, ये इकाई लंबाई का चाप है। अब इस चाप द्वारा जो ये कोण बनेगा ना, ये वाला जो कोण, इस कोण को बेटा हम एक रेडियन कहते हैं। ये होता है बेटा एक रेडियन, ठीक है। मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र O है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ठीक है। सो यहां पर बेटा OA वृत्त की त्रिज्या है कितनी, एक इकाई, और AB चाप की लंबाई है, ये भी है एक इकाई। तो इस केस में बेटा जो वृत्त के केंद्र पर ये जो कोण अंतरित हो रहा है, इसको हम एक रेडियन कहते हैं, ओके। इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हो कि R त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर R इकाई के चाप द्वारा अंतरित कोण एक रेडियन होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर तो हमारे पास इकाई त्रिज्या का वृत्त है। अब मान लीजिए हमारे पास एक कोई और वृत्त है जिसकी त्रिज्या R है, ठीक है भाई। ये मान लो O है, ये P है, ये Q है। तो यहां पर OP मान लो R इकाई का है, ठीक है। अब इस R इकाई के त्रिज्या वाले वृत्त पर QP मान लो R इकाई का है। R इकाई के चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा बेटा, ये होगा एक रेडियन, ठीक है बच्चों। ये एक रेडियन का कोण होता है, ठीक है। ये होती है बेटा एक रेडियन की परिभाषा, ठीक है। अच्छा अब यहां पर आ जाइए बेटा, देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये OA एक इकाई का है, OB एक इकाई का, और ये इकाई लंबाई का हमारे पास चाप है। तो ये कोण बेटा एक रेडियन का हो गया। अब यहां पर देखो कोण जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव हुआ। यहां पर भी बच्चों सेम चीज है, यहां पर ये एक है, यहां पर ये एक है, ये एक है। तो ये जो कोण बना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है, तो ये इसलिए ऋणात्मक हो गया -1 रेडियन, ठीक है। यहां पर आ जाओ। अब यहां पर देखिए बेटा मैंने चाप की लंबाई को 1.5 कर दिया, तो यहां पर केंद्र पर अंतरित कोण भी 1.5 रेडियन हो गया। अच्छा ये आया कहां से, ये भी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सो यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, R त्रिज्या वाले वृत्त में, R त्रिज्या वाले वृत्त में R त्रिज्या वाले वृत्त में R इकाई चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है 1 रेडियन के, ओके। अच्छा एक इकाई लंबाई चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, एक इकाई चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये हो जाएगा भाई R इकाई द्वारा 1 बन रहा है, तो 1 इकाई द्वारा 1/R रेडियन बनेगा, 1/R रेडियन, ठीक है।
अब इसके बाद एल इकाई चाप द्वारा, एल इकाई चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा, एल बटे में आर रेडियन, इतना बेटा कोण हो जाएगा। अब कोण को दर्शाते हैं बेटा हम थीटा से, तो यहां पर बनेगा थीटा बराबर एल बटे आर, ये यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए बेटा थीटा क्या है, कोण, थीटा क्या है बेटा, कोण, एल क्या है, चाप की लंबाई, और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या ये चीज आपने पहले कहीं पढ़ी है, छोटी क्लासेज में पढ़ी होगी बेटा। कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर एल बटे आर। यहां से एल बराबर हो जाएगा आर थीटा के, ठीक है। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या के। अब यहां पर देख लो ये कोण कितना बनेगा, ये वाला कोण, भाई चाप 1.5 का है, त्रिज्या 1 की है, तो कोण 1.5 रेडियन बन जाएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। सो ये बेटा कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। यहां पर ये जो थीटा होता है ये बच्चों रेडियन में होता है, रेडियन में, ठीक है। ओके, क्लियर बेटा, क्लियर बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों मैं आपको बताता हूं डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, कि डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है, ठीक है। सो बच्चों डिग्री क्या होती है, देखिए बेटा हमारे पास मान लीजिए ये कोई किरण है, ओके, और ये मान लो आर इकाई की किरण है, इसकी माप आर इकाई है, ठीक है। अब बेटा ये पूरा परिक्रमण करने में कितना कोण बनाएगी, 360 डिग्री। कितना कोण बनाएगी ये, 360 डिग्री। अच्छा, अब यहां पर देखो बेटा रेडियन में ये कितना होगा, रेडियन में बच्चों ये कोण कितना होगा, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। सो बेटा आप सब लोग जानते हो कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, राइट। तो यहां पर मान लीजिए कि ये मेरे पास में एक वृत्त है, इस तरीके से बेटा हमारे पास में वृत्त है। अब वृत्त की परिधि है 2 पाई आर, मतलब चाप की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर, चाप की लंबाई एल बराबर 2 पाई आर हो जाएगी, और त्रिज्या बेटा आर इकाई है। सो कोण बराबर क्या बनेगा, कोण बराबर होता है एल बटे आर। सो ये हो जाएगा 2 पाई आर बटे में आर, आर से आर कट जाएगा, मतलब कोण हो जाएगा 2 पाई के बराबर। अब ये तो सेम 360 डिग्री की बात हो गई, 360 डिग्री में तो ये होता है, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 360 डिग्री बराबर में 2 पाई। ये होता है बेटा डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध। यहां पर हम लोग बोल सकते हैं पाई बराबर में 180 डिग्री। पाई रेडियन में बेटा 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब यदि आपको एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं या फिर एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं ये निकालना है, तो ये देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। यहां पर बेटा मैं लिखूंगा पाई रेडियन में, पाई रेडियन बराबर में 180 डिग्री हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए एक रेडियन बराबर होगा 180 बटे में पाई के, इतने बेटा डिग्री हो जाएंगे। एक रेडियन में बच्चों इतने डिग्री हो जाएंगे। सेम ऐसे ही यदि मुझे एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे ये निकालना है, तो वो देखो कैसे निकालूंगा भाई, 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो एक डिग्री में हो जाएंगे, एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन,
इतने बेटा रेडियन हो जाएंगे। ठीक है, ये पाई क्या होता है बेटा? पाई वही है जो कि आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा है। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा पाई का मान लेना। क्लियर? तो 1 रेडियन में होते हैं 180/पाई डिग्री और 1 डिग्री में होते हैं पाई/180 रेडियन। अब इनकी एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो एक्यूरेट नहीं होते, लगभग मान ही होता है। सो बेटा 1 रेडियन में होते हैं 57 डिग्री 16 मिनट। निकटतम ये मान है इसका। 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 180 डिग्री बटे में पाई। ठीक है, 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं। और 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? तो वो होते 0.01746 रेडियन। ये अप्रॉक्स मान है बेटा, एग्जैक्ट मान नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो पाई जो है बेटा, पाई एक अपरमेय संख्या है। आप सब लोग अच्छे से ये बात जानते ही हो, है ना। इस वजह से निकटतम मान है, लगभग मान है। ओके, 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट इतने डिग्री होते हैं और 1 डिग्री में 0.01746 रेडियन होते हैं। ये आपको याद भी रखने, कई बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप इनको याद रख लेना। ओके, क्लियर? तो ये था बेटा डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। क्लियर? चलिए बेटा, अब डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध पर आधारित हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन आप में बदलिए। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना है। बेटा सबसे पहले तो यदि आपको डिग्री के अलावा मिनट या सेकंड दे रखे है ना, तो पहले आप इनको डिग्री में परिवर्तित करिए। अब हम जानते हैं कि 60 मिनट में 1 डिग्री होती है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो गई। यहां पर कितने मिनट है? 20 मिनट। तो 20 मिनट बराबर हो गया 20/60 डिग्री, मतलब 1/3 डिग्री। राइट, तो इसका मतलब 40 डिग्री 20 मिनट ये बराबर हो गया भाई 40 डिग्री तो पूरे पूरे हैं, इसके अलावा 1/3 डिग्री और है। तो टोटल हो गए ये 40 120 121/3 डिग्री। अब बेटा मुझे इसे रेडियन में बदलना है। ठीक है, देखिए कैसे बदलेंगे। बच्चों आपको केवल ये याद रखना है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। बस ये लाइन आपको याद रखनी है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध का, तो आपको बेटा ये संबंध याद रखना है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। ठीक है, अब यहां पर 1 डिग्री में हो जाएंगे पाई/180 रेडियन। अब डिग्री कितनी यहां पर? डिग्री बेटा 121/3। सो 121/3 डिग्री बराबर हो गया 121/3 गुणा पाई/180 रेडियन। सो इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं 40 डिग्री 20 मिनट बराबर में 121 पाई/18 540 रेडियन। ऐसे बेटा मैंने डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कर दिया। आप चाहो तो पाई का मान भी रख सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ दोगे तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब यहां पर देखिए बेटा, मान लो मेरे पास में 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री रेडियन में कितनी होगी भाई? 1 डिग्री है पाई/180 रेडियन। 0 डिग्री क्या होगी? 0 को गुणा करोगे तो 0 रेडियन हो जाएगा ये भी। ठीक है, इसके बाद 30 डिग्री, देखो 30 डिग्री रेडियन में क्या बनेगी? तो ये हो जाएगी पाई/180 गुणा 30। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 30 से 30 गया तो ये बन गया पाई/6 रेडियन। सेम ऐसे ही 45 डिग्री बराबर होगा पाई/4 रेडियन। 60 डिग्री बराबर होगा पाई/3 रेडियन।
90 डिग्री बराबर होगा पाई बाई 2 रेडियन, 120 डिग्री बराबर होगा 2 पाई बाई 3 रेडियन, और 180 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई रेडियन, 270 डिग्री बराबर हो जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन, और बेटा 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ये बेटा कुछ परिवर्तन है डिग्री और रेडियन के, तो ये आपको बेटा याद रखने हैं क्योंकि ये आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, चलो अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर बेटा आपको 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड को रेडियन माप में बदलना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले बेटा मिनट और सेकंड को डिग्री में परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले बारी है सेकंड की, इस सेकंड को पहले मिनट में लेके आओ। तो देखो भाई 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट हो जाएंगे। कितने सेकंड दे रखे हैं? 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में कितने होंगे? 10/60 मिनट, मतलब 1/6 मिनट हो जाएगा 10 सेकंड में। अब मिनट पहले हमें कितने दे रखे थे? 20, तो 20 मिनट तो ऑलरेडी थे, उसमें अब 1/6 मिनट और ऐड हो गए, तो 20 छिकी 120 और 121 बटे में 6 मिनट हो गए। इतने भाई हमारे पास में मिनट है। अब मुझे इन मिनट्स को डिग्री में परिवर्तित करना है। तो देखो भाई 60 मिनट में 1 डिग्री होती है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगी। अब 121/6 मिनट में ये हो जाएगी 121/6 गुणा 1/60 डिग्री, मतलब 121/360 डिग्री। इतने बेटा डिग्री हो जाएंगे 20 मिनट 10 सेकंड में। ठीक है, अच्छा अब देखो टोटल कितने मिनट हो गए ये फिर, तो क्या 45 प्लस में 121 बटे में 360। यहां पर बेटा 360 लघुत्तम लेंगे, 360 का 45 से गुणा करेंगे तो 0, 45 90 45 135 270 0 27 बच गया, 45 135 7 142 20 162 16,200 आ गया। ठीक है, प्लस में 121 और है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16,321 बटे 360 डिग्री। इतने बेटा हमारे पास डिग्री हो जाएंगे। अब मुझे इन्हें रेडियन माप में बदलना है। देखो कैसे बदलेंगे भाई, 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में हो जाएंगे पाई बटे 180 रेडियन। अब यहां पर डिग्री कितनी है हमारे पास में? 16,321 बटे 360। इतने बेटा हमारे पास में डिग्री है, तो ये बराबर हो जाएगा 16,321 बटे 360 गुणा पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है, तो इतने बेटा हमारे पास रेडियन में बन जाएंगे। योग्य 16,321 पाई बटे में 2 जीरो हो गई, 18 पर 90 18 6 108 का 8 हाथ से लगे 10, 18 54 और 10 64। तो इतने बेटा हमारे पास में रेडियन बन जाएंगे। ऐसे बच्चों हम डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करते हैं। अब यार ये तो दोनों एग्जाम्पल हमारे डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन के हो गए। अब रेडियन को यदि डिग्री में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहां पर उदाहरण है 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। 6 रेडियन में बेटा कितने डिग्री होते हैं ये हमें यहां पर बताना है। ठीक है, सो यहां पर देखिए हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। सो 1 रेडियन
बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई डिग्री के। राइट, अब यहां पर 6 रेडियन है, सो 6 रेडियन बराबर हो जाएगा 6 गुणा 180 बटे पाई डिग्री के, तो क्या 18 पर 90, 18 6 की 108, 1080 बटे पाई डिग्री। ये बेटा हमारे पास 6 रेडियन में डिग्री हो जाएंगी। क्लियर? ऐसे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आप चाहो तो यहां पर पाई का मान रख सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करते हैं। कुल मिलाकर के आपको बेटा यहां पर केवल एक ही संबंध याद रखना है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ये एक ही संबंध बेटा आपका बेड़ा पार करवा देगा। आपको डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलना हो, बस इस मंत्र को याद रखिए, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आज की इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज की इस क्लास में मैंने आपको कोण के बारे में बताया, कोण के प्रकार बताए, कोणों को मापने की पद्धतियों के बारे में बताया, डिग्री और रेडियन के बारे में बताया, और इनके मध्य हमने संबंध भी जाना और कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए। ठीक है, अब बेटा जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि डाउटनेट पर चल रही है इंडिपेंडेंस डे सेल, तो आप सब इस आज़ादी के महोत्सव पर पाएं पूरे 50% का ऑफ। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है फ्रीडम, परंतु आपको यह भी याद रखना है कि ये कूपन कोड उन्हीं कोर्सेज पर वैलिड होगा जिनकी प्राइस वैल्यू 2,999 रुपये से अधिक होगी, और ये सेल चल रही है बेटा 8 से 13 अगस्त तक। ठीक है, तो जल्दी करिए, सेल खत्म होने वाली है। तब तक बेटा आप डाउटनेट के न्यू वीआईपी कोर्स आगाज बैच को ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आप सबसे यहां पर विदा लेता हूं। आज की इस क्लास को बेटा हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। इसी तरीके से बेटा आगे भी आप लोग मुझे अपना कीमती समय देते रहिएगा। चलिए अब मैं आप सबसे विदा लेता हूं, जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, बाय बेटा, बाय बाय।